एक आम आदमी जो कि वॉचमैन की नौकरी करता था, वह अपने घर परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करता था। बढ़ती उम्र के कारण 60 साल की उम्र में उसको वॉचमैन की नौकरी छोड़नी पड़ी। अब वो पैसे नहीं कमा रहा था तो उसके बच्चे उसको बोझ समझकर घर से निकाल देते हैं। तब उसके आस पड़ोस के लोग सोचते हैं अब वह अपनी आगे की जिंदगी कैसे जिएगा। अब इस उम्र में वो कहीं काम करके पैसे भी नहीं कमा सकता था। पर जब लोगों को पता चलता है कि उस आदमी के बैंक अकाउंट में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड अवेलेबल है, तब लोगों को समझ नहीं आया आखिर जिस आदमी ने सारी उम्र वॉचमैन की नौकरी की, उस आदमी के बैंक में इतना पैसा आया कहाँ से। उस आदमी के पास ना तो कोई कॉलेज डिग्री थी, ना ही कोई अच्छी नौकरी। उस आदमी ने इतना पैसा बनाया कैसे। वेलकम दोस्तों, मैं प्रखर कौरव। आज की इस वीडियो में फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में समझते हैं, जिसको उस आदमी ने समय पर समझ लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज की रिसर्च शुरू करते हैं। Whether you decide to buy stocks or bonds, or whether you put your money in a mutual fund or pick your own stocks or anything of that sort, the biggest financial asset that you have going for you by miles is the value of your own earning power over the years. So that's really what you should focus on. If you're focusing on your financial future, that means you should focus on you. द हिंदू के एक आर्टिकल में बताया गया है कि भारतीय बैंक्स और बीमा कंपनीज के पास लगभग 1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है। यदि किसी बैंक का कस्टमर कम से कम 10 साल तक उसके बैंक में पड़े पैसों का लेन देन न करे, उसको अनक्लेम्ड एसेट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एन आरबीआई ऑफिशियल। इनमें से ज्यादातर फंड वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बैंक्स में पड़ा हुआ है। ये पैसा किसका है? Why people save too much money if they didn't use it? इंडिया के लोग या तो ओवर स्पेंडिंग है या फिर ओवर सेविंग। वी डोंट नो हाउ टू हैंडल आवर मनी बेटर। रिसर्च में बताया गया है कि 53% ऑफ अडल्ट्स आर फाइनेंशियली अनएक्जियस। 3 में से 2 फैमिलीज के पास इमरजेंसी फंड्स की कमी रहती है। 5 में से 3 अडल्ट्स बजट प्लानिंग ही नहीं कर पाते। 72% of Indians are unaware of how much to put aside or invest in order to achieve financial freedom. इंडिया में लगभग 75% लिटरेसी रेट है, but only 24% of adults are financially literate. मतलब सिर्फ 24% इंडियंस अंडरस्टैंड सेविंग, इन्वेस्टिंग, बजटिंग एंड डेप्थ। इंडियन स्टेट वाइज फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें, गोवा का सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली लिटरेसी रेट है 50%। उसके बाद दिल्ली 32%, महाराष्ट्र 17%, वेस्ट बंगाल 21%, राजस्थान 20%, मध्य प्रदेश 23%, बिहार 8%, उत्तर प्रदेश 10% और छत्तीसगढ़ 4%। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कंडक्टेड बाय द ग्लोबल फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सीलेंस सेंटर, ओवरऑल the financial literacy rate of India is 24%, China 28%, Russia 38%, Brazil 35%, United States 57%, United Kingdom 67%, Norway, Sweden, Denmark each 70-71%. One thing always wondered me, how does people mindset work? अमीर और अमीर कैसे होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इसका कारण है उनका माइंडसेट। आपका माइंड आपको उतना ही रिटर्न देगा जितना आप इससे लेना चाहते हैं। इस टाइप का माइंडसेट बनाने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल एजुकेशन हर उम्र के लोगों को सीखना चाहिए। आप इसको जितना जल्दी सीख लेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। हाउएवर, इट इज़ नॉट अ सब्जेक्ट विच इज़ मोस्टली टॉक्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फाइनेंशियली लिटरेट होने के लिए आपको किसी कॉलेज डिग्री की ज़रूरत नहीं है। It is all about making a right decision about your personal finance. हमारे यहाँ के स्कूल्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं। यही कारण है कि क्यों पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स और अदर प्रोफेशनल्स अपनी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। स्कूल एंड कॉलेजेस में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता। यही कारण है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इज कम्प्लीटली लेफ्ट ऑन टू द पेरेंट्स। जो फाइनेंशियली जीनियस और रिच पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को ये लेसन्स कम एज में ही सिखा देते हैं। जो लोग फाइनेंशियली अनएजुकेटेड होते हैं वो पैसों से रिटर्न्स निकलवाना नहीं जानते, जिंदगी भर सिर्फ पैसों के लिए काम करते रह जाते हैं। इसके अपोजिट
फाइनेंशियली एजुकेटेड और अमीर लोग अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कि पैसों को कभी जोड़ना ही नहीं है, इन्वेस्ट करते चलना है। फाइनेंशियली एजुकेटेड लोग पैसों से पैसा बनाना जानते हैं। आइए समझते हैं कि उस वॉचमैन ने जो महीने के 25,000 रुपये कमाता था, कैसे 30 करोड़ रुपए जोड़े। उसने अर्ली एज में ही इन्वेस्टिंग के कुछ रूल्स समझ लिए थे। जब वो वॉचमैन 20 साल का था तब वो महीने के 25,000 रुपये कमाता था। उसके खर्चे ज़्यादा नहीं थे। उसके महीने का खर्चा लगभग 15,000 रुपये में निकल जाता था। उसके पास लगभग 10,000 रुपये बचते थे। पहले तो वो उन पैसों को बैंक में सेव करता था, पर अब उसने इन्वेस्ट करने का सोचा। वो म्यूचुअल फंड्स में 10,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करने लगा। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 15% तक का रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आराम से निकाल सकते हैं। उसने 40 सालों में लगभग 42 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और जब वो 60 साल का हुआ तो वो 42 लाख रुपए लगभग 30 करोड़ 60 लाख रुपए हो गए। यह है फाइनेंशियल एजुकेशन की एक टर्म, कंपाउंडिंग ऑफ मनी का कमाल। अगर वो वॉचमैन सेम इन्वेस्टमेंट को 30 साल की उम्र में स्टार्ट करता तो वो 36 लाख रुपए लगभग 7 करोड़ 5 लाख रुपए हो जाते हैं, और 40 साल की उम्र में शुरू करता तो 24 लाख रुपए लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, फाइनेंशियल टर्म्स और इन्वेस्टिंग रूल्स आप जितने जल्दी समझ लेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। सो व्हाट शुड वी डू टू इम्प्रूव आवर पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी? फर्स्टली, स्टार्ट एजुकेटिंग योरसेल्फ. Read books, articles and blogs on personal finance. Attend financial workshops and seminars. Make a monthly budget. इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करने के लिए मंथली बजट प्लानिंग अच्छा ऑप्शन रहेगा। इससे आपको आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स समझने में हेल्प मिलेगी। लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग। आज के टाइम में आपको इन्वेस्टिंग जरूर सीखनी चाहिए और स्मॉल अमाउंट के साथ इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैनेज योर डेप्थ एंड बिल्स। जिस कंपनी का जितना कम डेप्थ होता है उसकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। सेम पर्सनल लाइफ में है। आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए डेप्थ के इम्पैक्ट को समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। स्टे इन्फॉर्म्ड। कीप अप टू डेट विद फाइनेंशियल न्यूज़ एंड ट्रेंड्स। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल लिटरेसी क्लास स्कूल करिकुलम में ऐड करनी चाहिए। आज के समय में बहुत से स्टूडेंट्स हाई इंटरेस्ट लोन ले लेते हैं हायर एजुकेशन के लिए। जॉब लगने के बाद लोन्स को चुकाने में ही उनकी सैलरी जाने लगती है। देन दे फेल्स टू सेव। वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं उनके एक्सपेंसेस मेंटेन करने के लिए। देन दे आर ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ बोरोइंग एंड पेइंग ऑफ। नाउ वी अंडरस्टैंड फाइनेंशियल एजुकेशन प्ले an important role in our growth. The important question is that from where we can learn it. आप ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प ले सकते हैं। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत से फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको इस चैनल पर भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आपको इस चैनल पर सर्च टॉपिक वाइज न्यूज़ अपडेट मिलेगी। फाइनेंस, इकोनॉमी और बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी।